क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र केवयम्। आज मैंने जिस श्लोक का मंगल पाठ किया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, परंतु इसके भी मूल लेखक कौन है ये पता नहीं चलता है। ये श्लोक आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री में उद्धृत किया है। बहुत सुंदर है और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे श्लोक और गाथाएं मिलते हैं जिनके मूल लेखक का पता नहीं चलता है, या तो वो ग्रंथ नष्ट हो गए हैं या कोई और कारण हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक एक ऐसे ऐसे रत्न के समान श्लोक पाए जाते हैं कि वे किसी ग्रंथ से कम नहीं है। एक ही श्लोक ग्रंथ का बराबर है, उनमें बहुत बड़ा अर्थ का महासागर है। ऐसा ही ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा सुंदर श्लोक है, इसलिए मैंने सोचा आज इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। हमारे विषय से संबंधित श्लोकों को ही मैं सुना रहा हूं। जो हमारा प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित श्लोक ही हैं ये। देखो आज के श्लोक का क्या हिंदी में अर्थ है। विरुद्धमपि संसिद्धम, विरुद्ध भी, विरुद्धमपि संसिद्धम, विरुद्ध होकर भी भली भांति जो सिद्ध है। क्या सिद्ध है? तद तद रूप वेदनम, तत् अतत आदि रूपात्मक वस्तु का वेदन माने ज्ञान। वस्तु में तद रूपता अतद रूपता का ज्ञान, ये विरुद्ध होते हुए भी एक ही वस्तु में तद रूपता भी है और अतद रूपता भी है। एक ही वस्तु तत् भी है और अतत भी है। ये बात यद्यपि एकदम विरुद्ध दिखाई देती है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि विरुद्ध होते हुए भी संसिद्धम, ये भली भांति सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध बात है, काल्पनिक बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। और नीचे की पंक्ति कितनी सुंदर है। यदिदम स्वयं अर्थेभ्यो, यदि ये बात, इदम, इदम माने ये बात, यदि ये बात स्वयं अर्थेभ्यो पदार्थों को, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। अर्थेभ्यो माने पदार्थों को, रोचते पदार्थों को पसंद है, पदार्थों को ये बात रुचिकर है। यदि पदार्थ स्वयं चाहते हैं, तत्र के वयम, तत्र माने तो फिर, के माने कौन, वयम माने हम, तो फिर हम कौन होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर शैली है और सारी दुनिया को समझने एक बहुत बड़ी शिक्षा
मुझे बहुत दिन से, दसियों वर्षों से ये श्लोक कंठस्थ है और अत्यंत प्रिय है। और मैं इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, वस्तु का क्या स्वरूप है, स्यादवाद का क्या स्वरूप है, जैन दर्शन का क्या स्वरूप है। यदि ये सब बातें एक श्लोक से समझनी हो तो वो श्लोक यही है। बड़ा सुंदर, बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है। देखो क्या कह रहे फिर देखो, विरुद्धमपि संसिद्धम तदतद्रूप वेदनम यदिदं स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। जैन आचार्य कहते हैं कि यदि वस्तु को स्वयं ही विरुद्ध धर्म पसंद है तो उसमें बीच में हम और आप कौन होते हैं वकालत करने वाले, हम उसका निषेध करने वाले, उस पर आपत्ति जताने वाले। जब वस्तु स्वयं अर्थ क्रिया करती है, वस्तु को स्वयं जीना है, वस्तु को स्वयं रहना है, वस्तु अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, तो आपको क्या तकलीफ है? हु आर यू? बीच में आप कौन होते हो? गजब की शैली है। तत्र के वयम में तो ऐसा तमाचा है, जो लोग वस्तु के स्वरूप में अनावश्यक दखलंदाजी करते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, उल्टा सीधा अपनी इच्छानुसार बनाया नहीं जा सकता। कितनी ऊंची बात ये कह रहे हैं। बहुत गज भर का कलेजा किसी का होगा तो वो ये बात कह सकता है। बड़ा ही क्रांतिकारी और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला ये श्लोक है। वस्तु में विरोधी धर्म हैं, रहते हैं, खूब उनका वेदन होता है, ज्ञान होता है, और वस्तु को भी वे पसंद हैं। फिर आप निषेध करने वाले कौन? जो लोग स्यादवाद का विरोध करते हैं, जो लोग स्यादवाद का निषेध करते हैं, उनको तो खासकर इस श्लोक पर ध्यान देना चाहिए कि भाई वस्तु के स्वरूप में ऐसी स्थिति है। विरुद्धमपि संसिद्धम तदतद्रूप वेदनम यदिदं स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। ये आदमी मोह के कारण आतंकवादी बना हुआ है और ये वस्तु के स्वरूप को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ये चाहता है कि वस्तु मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से चले, इसका बस चले तो ये अग्नि को ठंडी करे, बर्फ को गर्म करे, मिश्री को खट्टी करे, नींबू को मीठा करे, जाने क्या कर देना चाहता है। जैसा है वैसा स्वीकार करने का नाम धर्म है। तो मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है, निरंतर चित्त में घूमता रहता है और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देता है। देखो, मैं इसीलिए आपसे कभी कभी एक बहुत गहरा वाक्य कहता हूं कि जैन धर्म का प्रचार करना ये भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे जानना, मानना, समझना, समझाना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य नहीं है किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, वो तो मेरा उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन जैन धर्म का प्रचार करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है।
सत्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, सत्य के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, सत्य के अनुरूप आचरण का नाम सम्यक चारित्र है, और उसी से सुख शांति मिलती है। सत्य के विरुद्ध श्रद्धान करने का नाम मिथ्या दर्शन है, सत्य के विरुद्ध ज्ञान करने का नाम मिथ्या ज्ञान है, सत्य के विपरीत आचरण करने का नाम मिथ्या चारित्र है, और वो ही दुख का कारण है। इसलिए मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगा। विरुद्धमपि संसिद्धम तद तद्रूप वेदनम यदिदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। चिल्ला चिल्ला कर मर जाओ, लेकिन वस्तु का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। सारी दुनिया मिलकर प्रस्ताव पास कर दे कि अग्नि ठंडी होती है, तो अग्नि को वो प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और दुनिया में कोई माई का लाल अग्नि को ठंडी होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सुख शांति चाहिए तो अग्नि को गर्म जानकर, मानकर और तदनुरूप आचरण करके ही सुखी हो सकता है। ऐसा ये अमृत श्लोक है, अमृतमय श्लोक। विद्यानंद आचार्य कहाँ से लेकर आए और उन्होंने अष्ट सहस्त्री में इस श्लोक को उद्धृत किया। विरुद्धमपि संसिद्धम तद तद्रूप वेदनम यदीदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम। बहुत शांति से 1 घंटा इस श्लोक पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा सुंदर ये श्लोक है। आप सब इस पर चिंतन करना। और दूसरी एक और खास बात है मैंने ये श्लोक एक और महत्वपूर्ण वजह से सुनाया है, अब आप उसकी ओर भी ध्यान दीजिए। कल हमने नय का स्वरूप पढ़ा था, कल हमने नय की परिभाषा पढ़ी थी, और वो जो नय की परिभाषा थी वो ऐसी थी कि जैसी कभी कहीं नहीं पढ़ी, ऐसी नय की परिभाषा पढ़ी। नय की परिभाषा में उन्होंने लिखा कि स्यादवाद से प्रविभक्त अर्थ के विशेष को बताने वाला नय होता है। नय की परिभाषा देखो, जरा ध्यान देना, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। नय किसे कहते हैं तो हम और आप क्या जानते हैं? सब आचार्यों ने क्या लिखा है? प्रमाण के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है। लेकिन समंतभद्र स्वामी ने ये नहीं लिखा, उन्होंने लिखा स्यादवाद के एक पहलू को ग्रहण करने का नाम नय है। ये क्या हुआ? मुझे बहुत अर्थभाषित हो रहा है, आपको क्या बताऊं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपकी मीमांसा में भरी हुई है। नय की परिभाषा हम जानते हैं कि प्रमाण के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा कल वाली गाथा में 106 नंबर में, कि जो स्यादवाद के एक पहलू को ग्रहण करे उसका नाम नय है। और इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है। नय का स्वरूप वास्तव में, नय का प्राचीन स्वरूप, नय की प्राचीन अवधारणा, नय का जो असल में उद्भव और विकास हुआ है, नय की बात वास्तव में परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को ही सामने लाने के लिए है। नय का ज्ञान इसीलिए कराया गया है। नय वास्तव में परस्पर विरोधी होते हैं, यही नय है। नयों का नयत्व इसी बात में है कि वे परस्पर विरोधी होते हैं। और आप देख लो सारे के सारे, चाहे वो निश्चय व्यवहार, नय नय देखो आप सारे के सारे, निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है? कि कुछ नहीं, 36 का आंकड़ा है,
एक दूसरे के विरोधी है बिल्कुल। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक क्या फर्क है कि कुछ नहीं, 36 का आंकड़ा है एकदम, दोनों उल्टे हैं। द्रव्यार्थिक ने पूर्व दिशा में जाएगा तो पर्यायार्थिक पश्चिम में जाएगा, बनती नहीं है इनकी। निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर नए का सौंदर्य विरोध है। बहुत गजब की बात आज एक मुझे कल की कारिका में से निकल के आई। कल जब आप लोगों ने चर्चा की कि ये बात कैसे कही और हमने अन्वय व्यतिरेक निकाले, सच्चा हेतु तभी हेतु बनता है जब उसमें अन्वय भी घटित हो और व्यतिरेक भी घटित हो। फिर सुनना जरा, धुआं अग्नि का हेतु कब है? धुआं अग्नि का हेतु तभी है जब वो अग्नि के होने पर ही होता हो और अग्नि के बिना नहीं होता हो। ऐसा अन्वय और व्यतिरेक दोनों मिले तब धुआं अग्नि का हेतु बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ऐसे ही वही नए नए है जो वस्तु के विरोधी धर्मों में से एक को ग्रहण करे, एक का वाचक बने और दूसरा पक्ष उसका अविनाभावी होने के कारण सहज ही द्योतित हो जाए, प्रकाशित हो जाए। मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगी है, आप लोग इस पर ध्यान देना। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए मैंने आपके बीच रखी है। नए ऐसे तो नए जितने वचन विकल्प उतने नए, कितने भी नए, लेकिन वास्तव में नए तो विरोधी होते हैं। नित्य ने, अनित्य ने, भाव ने, अभाव ने, अरे ये नेगम संग्रह, ये भी सब परस्पर, नेगम का विरोधी संग्रह, संग्रह संग्रह व्यवहार, ये परस्पर विरोधी है ना। तो विरोध ही नयों का, विरोध को मिटाना यही नयों का सौंदर्य है। मैंने आपको एक कलश सुनाया था समय सार का, आज फिर सुनाता हूं आपको, बहुत बढ़िया है। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोह, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रनवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। स्यादवाद का काम एक ही है, स्यादवाद का महत्व एक ही बात से है कि वो उभय नय विरोध ध्वंसिनी, कि वो उभय नय का काम है, उभय नय विरोध, और स्यात लगाकर अपेक्षा बताकर उसको विरोध को ध्वंस करना, नष्ट करना। तो ये जो पिछली कारिका जो हमने कल पढ़ी उसमें से ये बात जो ऊपर की पंक्ति समझ में नहीं आ रही थी बहुत देर तक, सधर्मेणैव, वो उसका मतलब अब जाकर मुझे थोड़ा समझ में आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। नयों का महत्व उनके विरोध को उजागर करने से है, स्यादवाद का सौंदर्य उस विरोध को समन करने में है, और जो उभय ने के विरोध को ध्वंस करते हैं वे ही वास्तव में मोह का वमन करते हैं, उन्हीं को वास्तव में समय सार की प्राप्ति होती है, वे ही समय सार के उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक उस समय सार की उत्कृष्ट ज्योति में लीन रहते हैं। ये सब स्यादवाद की महिमा है। तो इसलिए मुझे एक बात ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, इसलिए आपको कहा आप इस पर ध्यान देना।
और विरोध को समझना। नए हमेशा अपोजिट से बनते हैं, याद रखना। नए सारे के सारे नए। और एक बात और कह दूं, मैं कह चुका हूं यद्यपि 1-2 बार, लेकिन फिर कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोधी नए बनाना सीखना होगा, उल्टे सीधे नहीं बनाना है। भाव का उल्टा जैसे अभाव है, नित्य का उल्टा अनित्य है, सब ए लगाकर बनते हैं। सारे विरोधी धर्म कुछ भी मत बनाना उठ पटांग, सब ए लगा करके बनते हैं। सुख का उल्टा दुख नहीं है, दुख का उल्टा सुख नहीं है, दुख का उल्टा अदुख है, सुख का उल्टा असुख है। नहीं तो स्यादवाद नहीं लगा पाओगे। फिर हमें मत कहना कि ये तो घटित नहीं हो रहा, घटित होगा। अगर आप सच्चा विलोम बनाओगे तो घटित होगा नहीं। देखो, मैं आपसे पूछूं, श्वेत का उल्टा क्या है? श्वेत, सफेद का क्या हो? श्वेत का उल्टा क्या है? तो कह सफेद का उल्टा काला। बस इसको कभी स्यादवाद समझ में नहीं आएगा। श्वेत का उल्टा अश्वेत। वाह वैभव जी, वेरी गुड। श्वेत का उल्टा कृष्ण का क्या उल्टा है? कृष्ण। हाँ प्रज्ञा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। वस्तु में श्वेत का उल्टा कृष्ण करोगे तो नहीं बैठेगा, लेकिन श्वेत अश्वेत, कृष्ण अकृष्ण, पीत अपीत, ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे जब सचमुच में आप उसका विपक्ष देखेंगे तो बहुत, अरे अद्भुत अमृत है स्यादवाद, अमृत। अगर लेकिन ये लगाना, कुछ कलाएं हैं, अगर ये समझ में आ गई तो बहुत आनंद आने वाला है। विरोधी पक्षों को देखना, दिखाना और उनको सुलझाना, यही नयों का काम है, यही स्यादवाद का सौंदर्य है। फिर बोलता हूं, हाँ वैभव जी, स्यादवाद अस्यादवाद लगेगा, तो भंग लगेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अभी आने वाली है कारिका, थोड़ा और धैर्य रखो, अगली कारिका वही आने वाली है। इसलिए ये अब, हाँ दीपाली जी सही कहा, कल नहीं लग रही थी कारिका, लेकिन क्लास बंद करने के बाद तो बिजली सी चमक गई, और फिर तब से अब तक 24 घंटे से घूम रहा है। अरे मैंने कहा, ये हम नयों को क्या समझे बैठे थे? नए तो ये हैं, विरोधी, उसमें अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित हो तभी। विरोधी पक्षों को देखना, दिखाना, सुलझाना, शांति से समझना, यही नयवाद है, यही स्यादवाद है। ऐसा ये बहुत बढ़िया बात है। बातें बहुत है, लेकिन अब कारिका अगली, कारिका नंबर 107। कल हमने 106 नंबर की कारिका पढ़ी। अब जो बताया उस विषय पर आप चिंतन कर लेना अपने आप। मैं कारिका नंबर 107 अब अपन पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कारिका ये भी है। नयोपनयी कांतानाम 106 पढ़ के देखना है एक बार। संदेश भैया 106 देखो, हमारा लिंक पकड़ में आएगा। 106 कारिका हमने कल पढ़ी थी, उसको पढ़कर 107 पढ़ते हैं। सधर्मेणैव साध्यस्य साधर्म्याद विरोधतः स्याद्वाद प्रविभक्तार्थ विशेष व्यंजको नयः। ये नीचे की पंक्ति ने मेरा मस्तिष्क हिला दिया। मैंने कहा अरे कमाल हो गया, प्रमाण के अंश का नाम नय है, ये परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन नय का जो मूल स्वरूप है और नय की जो योगदान है, नय का जो योगदान है, वो तो विरोध को सुलझाने में है। इसलिए लिखा, क्या वैभव जी, नय के विषय में भी सुने दुर्न में, ये देखो, इसलिए लिखा स्यादवाद से
बांट कर निकाला गया एक अर्थ विशेष को बताने वाला नय है। चलो अब कारिका नंबर 107 क्या कहते हैं 107 में वो भी समझते हैं। नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः अविभ्राट भाव संबंधो द्रव्यम एकमनेकधा। अर्थ लगाते हैं, बहुत ही मार्मिक और सारगर्भित कारिका देखो। नयोपनयैकान्तानां, नय और उपनय। उपनय माने नयों के जितने भी भेद प्रभेद हैं उनको उपनय कहते हैं। जैसे निश्चय नय, ये नय हुआ, और शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ये उपनय हुए। व्यवहार नय और सद्भूत असद्भूत उपचरित अचरुप, ये सब उपनय हुए। नैगम नय और भूत नैगम भावी नैगम, ये सब उसके उपनय हुए। संग्रह नय, शुद्ध संग्रह अशुद्ध संग्रह, द्रव्यार्थिक, ये नय हुआ। फिर उसके जो भेद हैं वे उपनय हुए। पर्यायार्थिक नय, फिर उसके जो भेद प्रभेद है उनका नाम उपनय। नय और उपनय, इन सब एकांतों का, नय भी एकांत, देखो नय एकांत है, उपनय एकांत है। जितने भी नय और उपनयों के एकांत हैं वे सारे के सारे, और सारे के सारे ही नहीं, त्रिकालानाम, जितने भूतकाल में थे, जितने अभी हैं और जितने भविष्य में होंगे, उन सब का समुच्चय कर दो। समुच्चय माने ढेर लगा दो, टीला बना दो, सबको इकट्ठा कर दो। समुच्चय माने सबको इकट्ठा कर दो, और इकट्ठा कर देने का नाम, कैसे इकट्ठा करो, अविभ्राट भाव संबंधो। अविभ्राट, विभ्राट माने पृथक, अविभ्राट माने अपृथक, उनमें जो अपृथक भाव संबंध होगा, बस इसी का नाम द्रव्य है। देखो द्रव्य की पर, अब आप समझ लो द्रव्य माने हमको कुछ नहीं आता है, बिना पढ़े हैं। अब आप भूल जाओ जो परिभाषाएं पढ़ी है, नए की जो परिभाषाएं पढ़ी है उनको भूल कर इनकी परिभाषा पढ़ो, तब आनंद आएगा। ऐसे ही द्रव्य की कितनी परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं उनको भूल जाओ, और समंत भद्र महाराज से समझ लो हम मिलने गए, उनके दर्शन हुए, और उनसे हमने पूछा कि आप द्रव्य की परिभाषा सुनाओ। दिनेश जी बहुत ऊंची बात है ये, द्रव्यम कि द्रव्य की परिभाषा, ये 106 कारिका में नय का लक्षण बताया, 107वीं कारिका में प्रमाण का लक्षण बताया, 107वीं कारिका प्रमाण किसे कहते हैं, यानी प्रमाण का विषय द्रव्य किसे कहते हैं, वो प्रमाण नहीं ज्ञान वाला, प्रमाण माने पूर्ण वस्तु, वो पूर्ण वस्तु कैसी है तो उसकी ये परिभाषा है। और आप सब सोचो, गहराई से सोचो, इसके एक एक शब्द पर सोचो, मैं भी सोचूं, और इसमें लगता है इसमें भी बहुत रहस्य हमको समझ में आएगा। नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चय, जितने भी नय हैं, कितने नय हैं, अब आप लगाओ नय कितने हैं, अनंत नय, जावदिया वयन वहा, उन सब का, सारे नयों का और सारे उपनयों का एक साथ, और सारे का ही नहीं, वर्तमान के सारे नहीं,
जो भूतकाल के हैं वे भी, जो वर्तमान के हैं वे भी, और जो भविष्य काल के हैं वे भी, उन सब का एक समुच्चय, समुच्चय, उच्चय माने उनको इकट्ठा करो, उनको पकड़ पकड़ के एक जगह बिठाओ, सबको एक ढेर लगाओ, सबका सब बिखरे बिखरे अलग 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 हो रहे हैं, इन बिखरे बिखरे को सबको एक साथ जोड़ो, ऐसा जोड़ो कि अविभ्राट संग्रह करो इनका सबका, सबको एकत्रित करो, और इनमें कोई पृथक भाव नहीं बचना चाहिए, सब में पृथकता नहीं बचनी चाहिए, अपृथक भाव संबंध होना चाहिए, बस इसी का नाम द्रव्य है, बस इसी का नाम प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं कि जिसमें भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल के तीनों कालों के तीनों लोकों के समस्त नए उपनय संबंधी सारे दृष्टिकोणों का, सारे दृष्टिकोणों का जिसमें समुच्चय हो जाता है, जहां सबके सब अविभ्राट भाव रूप से संबंधित हो जाते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। और इनमें से एक एक को देखना वो नए है, उनमें से ये है स्यादवाद, ये है प्रमाण, और इस प्रमाण में से जो स्यादवाद प्रविभक्तार्थ विशेष व्यंजको नया, वो सब सारे के सारे कोई छोड़ा नहीं, गजब की बात है। और फिर अंतिम शब्द भी ध्यान देने लायक है कि इसीलिए वो द्रव्य एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, द्रव्यम एकम अनेकधा, द्रव्य एक भी है और अनेक भी है। बहुत गहरी बात है। कक्षा किसे कहते हैं? छात्रों के समुच्चय का नाम ही तो कक्षा है। और क्या कक्षा है? छात्रों के अलावा कक्षा क्या है? ऐसे ही प्रमाण क्या है? सारे नए उपनय एकांतों का, त्रिकालवर्ती का समुच्चय करो, एक साथ उनको जोड़ो, उनका अविभ्राट भाव संबंध बनाओ, बस इसी का नाम द्रव्य है। नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः अविभ्राट भाव संबंधो द्रव्यम एकम अनेकधा। बहुत गहरी बात। प्रमाण किसे कहते हैं? पहले कहा था नय किसे कहते हैं? त्रिकालवर्ती पर्यायों का समुदाय प्रमाण है। जितने भी दृष्टिकोण हैं, जितने भी नए उपनय हैं, जितने भी गुण, धर्म, स्वभाव, शक्ति, सब का समुच्चय करो। यदि वे पृथक भाव से रहें तो कुनय है, मिथ्या एकांत है, और यदि अविभ्राट भाव संबंध से रहें तो वे ही अनेकांत है। आत्मा ही प्रमाण है, सत्य है, बार बार कहा है सही। नयोपनयैकान्तानां, आत्मा सभी द्रव्य, पूर्ण वस्तु। नयोपनयैकान्तानां, द्रव्य माने प्रमाण, पर्याय माने नय। वाह, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत सही बात है। पर्याय गुण का भी नाम पर्याय है,
धर्म का भी नाम पर्याय है, एक अंश का नाम पर्याय है। क्या कहना चाहते हैं? इतना सरल, इतना सुंदर प्रतिपादन आपको कहाँ मिलेगा? हम लोग फालतू में उलझे बैठे हैं। नयोपनयई कांतानाम त्रिकालानाम समुच्चयः अविभ्राट भाव संबंधो द्रव्यम एकम अनेकदा। जितने भी नए उपनयों के एकांत हैं, ये त्रिकाला नाम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल वर्तमान का ही नहीं, द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह है। समस्त गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण पर्याय वद द्रव्यम, समस्त गुण पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। एक बहुत खास बात है, देखो बहुत आनंद आ रहा है और बहुत सूक्ष्म बातें समझ में आ रही है। अभी एक प्रश्न आया मेरे पास में, मैं वो प्रश्न आपके पास रखना चाहता हूं, इसी से जुड़ा हुआ है और बहुत आपको आनंद आएगा, आपको इसका समाधान भी सोचना है। देखो एक प्रश्न आया है कि वस्तु में भाव और अभाव ये दोनों अविनाभावी हैं, तुल्य बल वाले हैं। आपकी ये बात तो हम मानते हैं, ये तो आपने सही कहा। प्रत्येक वस्तु में अस्ति नास्ति, सत असत, भाव अभाव ये दोनों होने चाहिए, तभी वस्तु का स्वरूप बनेगा। ये तो हम मानते हैं, ये तो बात बहुत बढ़िया है। लेकिन अन्य धर्मों के बारे में ऐसी बात नहीं है। कैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा, जैसे आप कह रहे हो कि नित्य और अनित्य, तो नित्य तो द्रव्य है, अनित्य पर्याय है। यदि नित्य और अनित्य भी, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि नित्य और अनित्य भी यदि भाव और अभाव की तरह समान बल वाले, समबल, तुल्य बल और अविनाभावी हो, तो आचार्यों ने ऐसे क्यों लिखा कि अनित्य की दृष्टि रखे, पर्याय की दृष्टि रखे, वो पर समय है। पर्याय पे दृष्टि रखना, पर समय कहा ना। इससे सिद्ध होता है कि नित्य और अनित्य एक से धर्म नहीं है। वस्तु नित्य है और अनित्यता ऐसी है नहीं। अनित्यता पर दृष्टि रखने से पर समय होता है जी। दूसरा, ऐसे ही बोले शुद्ध और अशुद्ध, ये भी एक से धर्म नहीं है। ये भी भाव अभाव जैसे तुल्य बल वाले और अविनाभावी नहीं हो सकते। क्यों? कि सिद्ध भगवान में शुद्धता ही है, अशुद्धता नहीं है। फिर आप कैसे वहां पर कैसे अशुद्धता घटाएंगे? इसलिए शुद्धता और अशुद्धता भी अविनाभावी नहीं है। आप इसको भी भाव अभाव जैसा मत मानो। और एक बोले भेद और अभेद, ये भी भाव और अभाव जैसे नहीं है। इनको भी आप तुल्य बल वाला और अविनाभावी मत मानो। क्यों? के आचार्यों ने साफ साफ लिखा है कि भेद तो व्यवहार है, भेद तो अभूतार्थ है। अभेद की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। अभेद की दृष्टि करो, भेद की दृष्टि मत करो। वो व्यवहार क्यों कहा, अभूतार्थ क्यों कहा, हे क्यों कहा? इससे सिद्ध होता है कि भेद और अभेद भी वैसे धर्म नहीं है जैसे भाव और अभाव है। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न आया है मेरे पास में, मैं नाम भी बताना चाह रहा हूं उनका, लेकिन मुझे पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। उनको अच्छा भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। पर प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा और बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं इसका उत्तर क्या है। इतने दिन से स्यादवाद पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाव और अभाव ये जैसे हैं
वैसे नित्य अनित्य शुद्ध शुद्ध भेद अभेद नहीं है। इनको अविनाभावी मत मानो, इनको तुल्य बल मत मानो। बोले यदि मानते हैं तो अनित्य पर दृष्टि जाने से पर समय जीव क्यों हो रहा है? भेद को व्यवहार और अभूतार्थ क्यों कहा जा रहा है? यदि भेद और अभेद दोनों तुल्य बल हैं तो भेद को व्यवहार है, अभूतार्थ है, क्यों कह रहे हैं? अभेद है वो भूतार्थ है, तो फर्क तो आचा आगम में मिल रहा है ना। आप क्या कैसे कर रहे हो? और सिद्ध भगवान में शुद्धता अशुद्धता कैसे घटाओगे? तो मेरा उत्तर आज की कारिका में आ गया। इस प्रश्न का उत्तर आज की कारिका में भी आ गया कि त्रिकाला नाम समुच्चय नयोपनयी कांता नाम त्रिकाला नाम समुच्चय। अरे सिद्ध भगवान भी भूत नैगम्य से अशुद्ध है या नहीं? स्यादवाद के चश्मे से देखो, स्यादवाद के चश्मे से, स्यादवाद के चश्मे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी वो वस्तु देखो आप, तो आपको भूत नैगम्य से देखोगे तो वे अशुद्ध दिखाई देंगे, और वर्तमान से देखोगे तो वे शुद्ध दिखाई देंगे। अब भी दिखाई देंगे, अब भी दोनों दिखाई देंगे, अब भी दोनों है कि नहीं, उसमें तुल्य बल वाले हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें आज 2-3 आ रही है, देखो। पर्याय पर समय कहा तो ये तो प्रयोजन पूर्ता कथन है, ये तो वस्तु में पर्याय नहीं हो। तुझे पर्याय का लक्ष्य करने से राग होता है, तुझे हमको अभी वर्तमान दशा में भेद के लक्ष्य से राग होता है, इसलिए वहां भेद को अभूतार्थ कहा। पर वस्तु में भेद अभूतार्थ नहीं है, वस्तु में भेद भी भूतार्थ है। ये बहुत ऊंची बात बता रहा हूं। जय जितना अभेद भूतार्थ है उतना ही भेद भूतार्थ है, और जो ऐसा नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो स्यादवादी नहीं है। वो वस्तु अलग बात है भाई, प्रयोजन अलग बात है। स्यादवाद के चश्मे से देखो। और मैंने उनको एक और बात कही है, मैंने उनसे कहा है कि यदि भाव और अभाव इनको आप तुल्य बल वाले मानते हो, इनको अविनाभावी मानते हो, तो बाकी के सब धर्मों को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी भी भाव अभाव के ही रूप हैं। नित्य और अनित्य माने क्या होता है? नित्य माने है, अनित्य माने नित्य नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध क्या है? शुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध अशुद्ध भेद अभेद ये भाव और अभाव के ही तो रूप है। यदि भाव अभाव तुल्य बल वाले, हाँ दिनेश जी मैं कह पा रहा हूं ना, शुद्ध अशुद्ध भेद अभेद ये भी भाव अभाव के ही तो रूप है, और क्या है? यदि भाव और अभाव तुल्य बल वाले जच गए, अविनाभावी जच गए, तो शुद्ध और अशुद्ध और भेद और अभेद, नित्य और अनित्य ये भी बराबर तुल्य बल वाले हैं। जो एक को छोटा माने वो पक्षातिक्रांत नहीं हुआ, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तब बनेगा जब पक्षातिक्रांत होगा, दोनों को तुल्य बल समझेगा। तुझे भेद के लक्ष्य से राग होता है, ये तो तेरी कमजोरी है ना, वस्तु को क्या लेना देना इससे। केवली भगवान भेद अभेद दोनों को जानते, उन्हें तो राग नहीं होता। तो इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज कई बातें बहुत इंपॉर्टेंट आई, लेकिन अब समय हुआ, अब आप लोग सुनाओ। मैं ज्यादा बोल लेता हूँ, आप लोगों को सुन नहीं पाता अच्छे से, सुनाओ आप। हाँ, आज हमने 106 और 107 नंबर की कारिका में बहुत जबरदस्त चर्चा नय और द्रव्य के संदर्भ में सुनी। कल जो भाई साहब बात उठी थी कि नय ही पर्यायवाची है हेतु का,
हाँ उस बारे में आज आपने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन उसमें एक बात और बहुत अच्छी मुझे पकड़ में आई है कि हाँ वस्तु जो है वो तो अनेकांत है हाँ और उसका ज्ञान वो प्रमाण है, हाँ और प्रमाण वाक्य उसको कहना वो स्यादवाद है। हाँ और स्यादवाद को हम लें प्रतिज्ञा वचन, हाँ स्यादवाद जो है वो प्रतिज्ञा वचन है। हाँ जैसे वस्तु स्यात् नित्य है, ये प्रतिज्ञा वचन है। तो हाँ प्रतिज्ञा जहां जहां होगी वहां उसका हेतु भी होगा। अब जब हेतु मांगा जाएगा तो कहेंगे कि द्रव्यार्थिक में से वो नित्य है। वाह वस्तु स्यात् अनित्य है, ये प्रतिज्ञा वचन है। अब वाह यहाँ पर जब इसका हेतु मांगा जाएगा कि आप सिद्ध कीजिए क्या है, वाह तो वाह 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 किया वाह जाए संदेश भैया वाह पर्यार्थिक न से ये वस्तु अनित्य है। तो ये वाह वाह बात बिल्कुल सबको अलग अलग, जैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि स्यादवाद, न्यायवाद, प्रमाण, तो ये बिल्कुल चारों चीजें स्पष्ट निकल के आ रही हैं। हाँ वस्तु अनेकांत, उसका ज्ञान प्रमाण, और उसको बोलना प्रमाण वाक्य। अगला शब्द दें तो प्रतिज्ञा वचन वो स्यादवाद है, और हाँ उसका हेतु वो नय। वाह 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 देखो संदेश भैया भैया ने छोटी सी उम्र में कैसी आप्त मीमांसा पढ़ ली। अब तो ये पढ़ाएगा तब आनंद आएगा। मैं तो आज पढ़ा रहा हूँ इतनी उम्र में, और जब ये पढ़ाएगा तो क्या आनंद आएगा। देखो कैसे मर्म बहुत बढ़िया निकाला, वो बहुत ही बढ़िया निकाला। वस्तु नित्य है, इसका हेतु नय बनेगा। वस्तु अनित्य है, इसका हेतु नय बनेगा। वस्तु के किसी भी एक नय को समझाना होगा तो उसका हेतु नय बनेगा। एक धर्म को समझाना होगा तो नय हेतु बनेगा। वाह तो ये भी पकड़ में आ रहा है कि स्यादवाद और नयवाद में क्या अंतर है। अरे कितनी बातें हैं, बहुत बढ़िया। वाह एक बात और, ये जो द्रव्य की परिभाषा आई आज 107 नंबर की कारिका में, हाँ ये द्रव्य की सर्वांगीण परिभाषा है। कैसे? हाँ यदि हम उत्पाद व्यय की तरफ से करेंगे तो सिर्फ वो कालात्मक परिभाषा होगी। यदि हम हाँ गुण पर्याय की तरफ से करेंगे तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से सिर्फ द्रव्य की तरफ से बात होगी। लेकिन हाँ यहाँ पर सारे काल की तरफ से देखेंगे तो उसका नित्य अनित्य पक्ष, यानी कि उत्पाद व्यय द्रव्य पक्ष। यदि हम द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो गुण पर्याय पक्ष, यानी कि सारे नयों का समूह द्रव्य है। सिर्फ कालात्मक दृष्टि से उसका नित्य और अनित्य सिर्फ यही द्रव्य नहीं। तो ये सर्वांगीण रूप को ग्रहण कर रही है परिभाषा। बराबर बराबर, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी सारे आ गए। ये बात भी। और एक और प्रश्न था यहाँ पे, उपनय का क्या मतलब है? हाँ भाई देखो, मेरे तो समझ में आया उपनय माने नय का भेद। बाकी कुछ और किसी के समझ में आ रहा हो तो बताओ जरूर। जी। और एक बात और प्रज्ञा दीदी ने बीच में डाली थी कि हाँ जो प्रमाण है वो द्रव्य है, पर्याय है वो नय है। इसमें हाँ भी द्रव्य दो तरीके के हैं, एक तो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य, एक द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य। तो यहाँ पर प्रमाण का सही है। विषयभूत द्रव्य ही लेना, और जो नय है वो पर्याय भी है और उसका द्रव्यांश भी है। सिर्फ हाँ पर्याय नहीं है, वो द्रव्यांश भी उसका नय है। ये हाँ बात है। सही है। वो द्रव्यांश को भी द्रव्य कहने की प्रथा है आगम में। हाँ पर प्रमाण का जो द्रव्य है वो तो द्रव्य पर्यायात्मक द्रव्य है। जी। आइए हम और लोगों को सुनते हैं। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, हेतु के बारे में जैसे कल आपने बोला था हाँ जाते हुए कि नय और हेतु एकार्थवादी है क्या, हाँ ये आपने हाँ बोला था। हाँ तो पूछा था मैंने, बराबर। हाँ, जैसे आपकी भाषा में मतलब आपने जो सिखाया है, हाँ स्याद अस्ति स्याद नास्ति, मतलब दोनों भी होंगे पहले तो ये वाह 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 सही है। हाँ। हाँ और जैसे अभिनव देखा था, हेतु और नय में क्या फर्क है? नय तो वस्तु के एक धर्म को प्रकाशित करता है और हाँ हेतु साध्य की सिद्धि करता है। एक हाँ तरफ से नय भी साध्य की सिद्धि करता है, हाँ एक अर्थ से प्रकाशित करता है। लेकिन बिल्कुल। उनमें भेद क्या है कि ये अविनाभाव संबंध है, मतलब अस्तित्व या नास्तित्व, ये उभयतः अविनाभाव दोनों धर्मों का अधिकरण एक ही वस्तु है। एक ही हाँ वस्तु में ये दोनों घटित होते हैं, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होंगे। हाँ
है ना। एक ही वस्तु में अस्तित्व के बिना नास्तित्व नहीं हो सकता, नास्तित्व के बिना अस्तित्व नहीं, ये वाइस वर्सा। हाँ और अविनाभाव संबंध मतलब यहाँ पे हेतु में ये दो पदार्थों में होता है, मतलब एक पदार्थ के बिना दूसरा कभी नहीं हो सकता। जैसे अभी धुआं और अग्नि के हेतु हम साध्य कर रहे हैं, तो अग्नि में हेतु नहीं है, अग्नि होने पर धुआं होता है, वो धुएं से उसके उत्पत्ति मतलब ये होता है ना, धुएं से हाँ। हम अग्नि की सिद्धि करते हैं। हाँ तो जहां ये जहां धुआं अंतर है, वहां वहां अग्नि। हाँ, ये अन्य अंतर हुआ नय नय में और हेतु और में, ये हेतु। अंतर भी हुआ। हाँ, और सही। ऐसा लगा अभी, लेकिन आपने तो व्यतिरेक और ये तो बोला ही है, ये सपक्ष भी कल लिया था ना, सपक्ष और विपक्ष, इस दोनों से भी घटाया था। हाँ हेतु लिया था कल, वो दोनों लिए थे हेतु के लिए कल हाँ साधर्म में ना, हाँ साधर्मता से वो वस्तु ली गई है, सधर्मणा एवं साधर्म्या। तो सदृशता का दृष्टांत लेकर वहां पे घटाया था, और मतलब और वैधर्म्य कि जैसे रसोई घर अग्नि का सपक्ष है और तालाब नहीं है, तो वैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे अस्थि नास्ति के हिसाब से थोड़ा वहां पे, मतलब जहाँ रसोई घर में है हेतु है और वहां पे नहीं है, और नए में हम लोग लगाते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब भाव है अभाव है, मतलब वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये भी शायद ऐसा कुछ संबंध हो सकेगा यहाँ पे भी। और थोड़ा हेतुवाद, और इसमें एक भी ये भी उन्होंने दिया भी है कि नए हेतुवाद है और प्रमाण अहेतुवाद। जैसे हम लोग अभी तक घटाते हैं ना, मतलब एक जगह भाव है तो अभाव भी वहां पे है, तो नए को हेतुवाद किया, तो प्रमाण अहेतुवाद, क्योंकि वो तो अभेद रूप से वस्तु को पूरा जानेगा, और ये हेतु मतलब एक एक धर्म को अपेक्षा से जानेगा। ये थोड़ा चिंतन हुआ था इस पे, आपने दिया था। बाद में धीरे धीरे थोड़ा उलझता गया, बहुत टाइम तक जैसे आपने पूछा था कि क्या हो गया, अर्थ ही लगाना आया था पहले, बाद में थोड़ा चिंतन करने पर शायद फिर आपने जो पूछा उसका भावासन हो गया कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते थे इसके द्वारा। और एक कल शायद दिनेश जी का प्रश्न था ना कि यहाँ पे भी प्रमाण में है ये उपाद मतलब बताया, और विशेषक यहाँ पे भी बताया दो जगह। तो उसमें ऐसा है कि यहाँ पे जो भी श्रुत ज्ञान में बताया कि जो है उपादेय बताया गया विशेषक कह करके, तो क्या ग्रहण मतलब वहां पे हम लोग क्या ग्रहण और क्या उपादेय है वो जैसे देखना है। ये तो हिताहित बुद्धि सबको ही होती है ना, जैसे असज्ञ जीवों के भी है, हेयादेय बुद्धि सौज्ञ को ही है, ये यह है उपादेय श्रुत ज्ञान के द्वारा वो है, तो वहां पे वो है ये उपादेय लिया है। और यहाँ पे जो लिया है विशेष कहा करके, तो नए के जैसे नए के बारे में है ना कि अग्नि ली तो अग्नि पकाती है, तो पाचक रूप, अब ये धर्म उसका मुख्य हो गया और बाकी के धर्म गौण हो गए यहाँ पे, तो शायद उनको वो कहना होगा कि दाहक तत्व प्रकाशकत्व ये सब धर्म गौण हो गए, वही अर्पिता नर्पित सिद्ध है उससे, मतलब इसके लिए शायद वो दो बार दिया, हेयादेय दिया और वहां पे एग्जैक्ट शब्द नहीं याद है, हेयादेय विशेषक, और ये शेषस्य दान हानधि आदान अपेक्षा वगैरह, तो ये सही है क्या, मतलब अपेक्षा मैं कुछ बोलूंगा अभी देखे और सुनते हैं। दिनेश जी जय जी ने डॉक्टर साहब। हाँ जय जी ने। मेरे को एक बात क्लियर नहीं हो रही, जैसे आपने पृथकता और अपृथकता वाली बात आई ना, अविराट भाव, वो क्लियर नहीं हो रहा, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। उसमें आपने कहा पृथक भाव से कुनय बन जाएगा और जो अपृथक भाव है वो सुनय बन जाएगा, मतलब विषय जो है ना जल्दी से हो गया, तो थोड़ा सा उसमें स्पष्टीकरण। भाई पृथक भाव का मतलब ये है कि जैसे बौद्ध है वो अनित्यता को पृथक लेकर बैठे हैं, सांख्य है वो नित्यता को पृथक लेकर के बैठे हैं। ये पृथकता एक नया दर्शन खड़ा करती है, एकांतवाद बनाती है, और जब ये अपृथक हो जाए, एक ही जगह दोनों मिल जाए,
तो वो अनेकांतवाद बनता है। वो जो सर्वथा में एक ही पक्ष को ले रहे हैं उसकी बात है मतलब। हाँ हाँ, जैसे सांख्यों ने एक पृथक रूप से बस नित्यता पकड़ ली, पृथक अपना अलग घर बना के बैठे हैं, दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, और बौद्ध वाले अपना घर अलग बना के बैठे हैं, तो दोनों के बीच में दीवार खींची हुई है, न्यारे न्यारे हो रहे हैं। अब ये न्यारे न्यारे होने की बजाय मिल जाए, एक कर ले दोनों धर्म एक ही वस्तु में। हाँ, दोनों धर्म एक ही वस्तु में, दोनों का व्यापार सम्मिलित हो जाए, सांख्य और बौद्धों का संप्रदाय मिल जाए, तो बात बन जाए, ये बात बन जाए। अपृथक भाव हो, उनकी अलग अलग स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्र दर्शन, स्वतंत्र संप्रदाय न कहलाए, अलग अलग धर्मों की अलग सत्ता ना हो, एक ही अस्तित्व के अंदर में। हाँ हाँ, ये बात आई सब। हो गया, क्लियर हो गई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, धन्यवाद। जी हाँ जी हाँ। और हाँ, स्वयं प्रभा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ, बताओ आप। मैं तो इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो दोनों कारिकाएं, आज जो नए के बारे में बोला, कल आज प्रमाण के बारे में, मतलब प्रमाण को द्रव्य कह के बताया, और कल जो नए की कारिका है, ये दोनों ही कारिका 105 से जुड़ी हुई हैं, शायद्वाद केवला ज्ञानी। अच्छा अच्छा। हाँ, शायद्वाद का जो उन्होंने लिया, तो जो प्रमाण, जो परोक्ष ज्ञान लिया, साक्षात असाक्षात जो लिया उन्होंने, तो जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, और अनुमान प्रमाण का हेतु, अनुमान प्रमाण में ये प्रतिज्ञा, हेतु, साध्य से साधन से साध्य की सिद्धि, ये सब अनुमान प्रमाण के भेद है। तो अनुमान प्रमाण को शायद्वाद के लिया, और आज की जो कारिका है उसमें जो उन्होंने प्रमाण का यानी द्रव्य का जो स्वरूप बताया, वो केवल ज्ञान के लिए यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए बताया। और तो ये कुछ ऐसे लिंक ऐसे समझ में आ रही है, बैठ रही है, ये सही है या नहीं ये पता नहीं, मेरा चिंतन है ऐसा। नहीं, खैर इसमें कोई संदेह नहीं, ये तो बात तो बराबर लिंक में बहुत दूर की बात है नहीं। 105 गाथा का ही स्पष्टीकरण 6, 7, ये तो जो 103 कारिका से स्यादवाद का स्वरूप शुरू हुआ है, वो तो 113 तक पूरा का एक कारिका 103 से 113 तक 11 गाथा का एक ही लॉट है, पूरा का पूरा, और एकदम एक दूसरे से बिल्कुल माला की तरह गुथे हुए हैं। मैं अभी चर्चा करूंगा पूरी की एक साथ, कि इसके बाद ये क्यों, इसके बाद ये क्यों। इसमें ना थोड़ा ये परोक्ष प्रमाण जो अनुमान से सिद्ध होता है, ये चीज आई ना अभी जो कल की जो कारिका थी 106 उसमें। परोक्ष प्रमाण जो ये सपक्ष, विपक्ष, साधर्म, वैधर्म, मतलब ये अन्वय व्यतिरेक वाली जो चीज आई ना, ये अनुमान प्रमाण के ही सब भेद है, साधन से साध्य की सिद्धि करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो, लेकिन वो संदेश ने बहुत बढ़िया कहा कि जब आप कुछ भी वस्तु का वर्णन करोगे तो जो हेतु दोगे वो नए होगा। जो हेतु आपने कहा वस्तु है, तो हेतु दोगे तो वो नए है। आपने कहा वस्तु नित्य है, वस्तु शुद्ध है, वस्तु भेद है, जो भी बोलोगे उसका हेतु तो नए बनेगा ना। हाँ, हेतु तो नए बनेगा, बिल्कुल। ऐसे है। मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि ये अनुमान प्रमाण है, वो परोक्ष ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान के लिए आता है। हाँ, तो सही है। हाँ, तो ये परोक्ष अपन सब छदमस्त हैं, शुद्ध ज्ञानी है, तो अपन के लिए अनुमान से जो सिद्धि हो वस्तु की, तो उसके लिए आचार्य ये सब व्यवस्था वो कर रहे हैं, मतलब विश्लेषण कर रहे हैं साधवाद का। हाँ, मगर अकेला अनुमान परोक्ष नहीं है, आगम भी, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 5 भेद है परोक्ष के। हाँ, वो सब जोड़ करके ये त्रिकाला नाम समुच्चय भी खास है, थोड़ा सा सोचो आप सब लोग। बहुत अच्छा। महावीर जी को भी सुन लो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो